ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपके पर्सन की जो अबंडेंस है, यानी जो प्रॉस्पेरिटी है, उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ है ये जो भी थर्ड पर्सन है। यानी ये किसी और से मैरिड है अगर, और कोई या फिर कोई और इनकी लाइफ में है, एंगेज है किसी से, तो उसने बहुत अच्छा तरीका, मैं क्या बोलूँ, बहुत स्मार्टली इनके फाइनेंस पे अपना कब्जा कर रखा है। और ये अगर कुछ नया प्लान करते हैं, ये अपने लिए अगर कुछ प्लान करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी समझा देती है इनको कि नहीं नहीं अभी मत करो, अभी कुछ टाइम बाद करना। अब या फिर अगर इनके किड्स हैं तो अभी इसको ये इसके लिए खर्च करना पड़ेगा, अभी उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। ओवरऑल ये अपने लिए कुछ भी करना चाहें तो वहाँ वहाँ वो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ ये बहाना बना के उनको वहाँ से मतलब हटा देती है, माइंड डाइवर्ट कर देती है कि तुम अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के लिए करना है या उसके लिए कर दो, अपने लिए करने से क्या फ़ायदा, उसके लिए करो। कुछ ऐसी बातें इसको समझा देती है ये जो भी थर्ड पार्टी है। और ये बहुत ज़्यादा, और इसकी नज़र ये रहती है कि मेरे फेवर में आए, यानी इनका इनका पैसा, इनकी जो प्रॉस्पेरिटी वो मेरे फेवर में रहे। मतलब मैं अपने हिसाब से खर्च करूँ, ये ना करें, ये 2 रुपये भी अपने हिसाब से ना कर सकें, मैं अपने हिसाब से करूँ। कमाए भले ही, ये कमाना तो उन्हीं को है, आपके पर्सन ही कमा रहे हैं, लेकिन पूरा पैसा मुझे दें, मैं जहाँ बताऊँ वहाँ खर्च करें, मेरे हिसाब से खर्च करें। ये इस पर्सन की, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी रही है। और कुछ प्लॉट वगैरह खरीदना या मकान वगैरह बनवाने का प्लान ये कर रही है कि इस पैसे से, यानी इन पहले अपने लिए, अगर ये फैमिली में भी रह रहे हैं, अगर ये मैरिड भी हैं, तो इस थर्ड पार्टी का प्लान है कि मैं अपने लिए कहीं अलग से इनसे प्लॉट खरीदवा लूँ, या प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लूँ, ताकि मैं अपने हिसाब से, यानी प्रॉपर्टी अगर अपने नाम होगी, प्लॉट अपने नाम होगा या मकान अपने नाम होगा, तो अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे। भले ही इन्होंने कमा के दिया, भले ही इन्होंने बना के दिया है, लेकिन नाम तो उसके आ जाएगा ना। और मुझे लगता है कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करा भी ली है, कोई मकान, कोई प्लॉट वगैरह अपने नाम करा भी लिया है। कुछ तो इस थर्ड पार्टी ने अपने नाम कराया है इनसे, जिसपे कुंडली बना के बैठी हुई है। देखिए, थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया है, इतना पेन दिया है और ये आहत है इस बात से बहुत। ये जो थर्ड पार्टी ने इनसे छीना है ना, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टाइम से, हो सकता है 4 साल हुए हों, 3 से 4 साल में इस थर्ड पार्टी ने इनको ज़्यादा पेन दिया, इनको ज़्यादा कंट्रोल किया है। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी पहले से भी और कुछ ज़्यादा टाइम से रही हो, लेकिन 3 से 4 साल में इसने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा पेन। मतलब हर बात में, एक एक बात में अपने हिसाब से करना। और ये कहीं ना कहीं, कि भले ही थर्ड पार्टी जो भी निगेटिव काम कर रही है, जो जितनी दर्द दे रही है, वो है इनके लिए जस्टिस, आपके पर्सन के लिए जस्टिस है। क्यों है? क्योंकि थर्ड पार्टी से जो पास्ट लाइफ में इन्होंने लिया था, वो अब ये चुका रहे हैं। अब चुकाने में पेन तो होगा ही, क्योंकि उस बर्थ में चुका नहीं पाए तो इस बर्थ में चुकाना है। और देखिए, हम बर्थ पे बर्थ लेते आते हैं, तो किसी जन्म में हम हर समय अच्छाइयाँ ही नहीं करते, बहुत बार हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो कुछ गलतियाँ क्या हो गई, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा रहा होगा कि थर्ड पार्टी ने इनको दिया होगा, इन्होंने इन्होंने अपने इन पे ज़्यादा खर्च किया होगा, इन पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, थर्ड पार्टी को नहीं मिला होगा, उसने सफ़र किया होगा, उसने वेट किया होगा। तो वो अब इस बर्थ में सब बैलेंस बनाया जा रहा है। अब वो बैलेंस पेन दे के ही बन रहा है, तो वो डिवाइन की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। इनकी कैलकुलेशन में है ये कि इनको इस थर्ड पार्टी से ऐसा पेन, और ये पेन दोनों तरह का है, इमोशनल भी है ये थर्ड पार्टी,
इनको इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। लेकिन इस थर्ड पार्टी को जब कोई ज़रा सी भी तकलीफ़ हो जाए, ज़रा सा भी सिर दुख जाए, ज़रा सा भी खरोच आ जाए, तो हाय तौबा, और तुमने देखो मेरा ध्यान नहीं रखा, मुझे इतनी चोट लग गई थी, ज़रा सी चोट लगी होगी, अरे मुझे इतनी चोट लग गई थी, मैं इतनी परेशान थी और तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। और ये चाहे कितने भी बीमार पड़े ना, इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो इमोशनल बहुत पेन और फाइनेंशियल पूरा कंट्रोल करके रखना। और चालाक देखो कितनी है, भेद नहीं बताती अपना। और डबल माइंड हमेशा रहती है, डबल माइंडेड हमें दो तरीके की बातें हमेशा करती है थर्ड पार्टी, ताकि जब भी बात फंस जाए तो दूसरा ऑप्शन ले आए कि नहीं मैंने तो इस वजह से कहा था, अरे आपने इस वजह से समझ लिया, नहीं नहीं मेरा प्लान तो ये था, अरे मैं तो इस वजह से बोल रहा था, आपने ऐसा समझ लिया था। अब क्या करूँ भैया, आप सुनते कहाँ हो मेरी बात ध्यान से, मैं कुछ कहती हूँ और आप उसको कुछ समझ लेते, फिर फालतू मेरे पे गुस्सा करते हो। तो इस तरीके से एक इनोसेंट फेस बना के इनको मिसगाइड कर देना, और ये समझ जाते हैं कि हाँ मेरी गलती। ये उसको बहुत समझदार समझते हैं। समझदार क्या, वो चालाक है ना, चालाक लोमड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा चालाक है। और इमोशंस को तो ना, इस जो अभी पीछे मैंने बोला है कि ये इमोशनली इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करती है, तो इमोशंस को तो ये अपने पैरों में रखती है। इसके लिए सिर्फ इसकी सुख सुविधाएं मैटर करती हैं, इमोशंस मैटर नहीं करते। कौन किसको क्या दर्द हो रहा है इससे इसे कोई लेना देना नहीं होता है। और देखिए जब ऐसा हो रहा है, जब ये थर्ड पार्टी इतनी चालाकी दिखा रही है, इतना ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रही है, तो आपके पर्सन आखिरकार सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना सब करने के बाद भी हमेशा मैं ही गलत साबित क्यों होता हूँ या होती हूँ। मुझे 555 दिख रहा है, इसका मतलब अब चेंज आने वाला है। आपके पर्सन इस बात से परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार यही गलत हो, हर बार यही गलत कैसे हो सकते हैं। कभी तो जैसे कि 10 बार कोई बात हुई है तो 10 बार में मान लो कि मैं 9 बार गलत हूँ, बट एक बार तो मैं सही हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। हर बार मैं कैसे गलत हूँ? कोई व्यक्ति हर बार सही नहीं हो सकता, हर व्यक्ति हर बार गलत नहीं हो सकता। तो ये सोच रहे हैं कि मैं ही हर बार गलत साबित हो जाता हूँ, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब इन्हें ये समझ आ रहा है कि ये जो पर्सन है, जिस जिस पे ये इन्होंने आंख बंद करके विश्वास किया, और जिसको इन्होंने सब अपना इतना सारा पैसा दे रखा है, हर जगह का मालिक या मालकिन बना रखा है, कुछ तो ये गड़बड़ कर रही है, कर रहा है। ये बात ये एनालिसिस करने लगे हैं, ये सोचने लगे हैं। इनके ये अंदर इन्हें पता चल गया है। और अब ये एक तरह से वो होता है ना, एक जो जासूस होते हैं ना, तो वो जासूसी करने लगे हैं, करवाने भी लगे हैं। ज़्यादातर ये खुद ही नोटिस करते हैं इसकी हर बात को, थर्ड पार्टी की हर बात को ये नोटिस करने लगे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ये बाल की खाल निकालने लगे हैं कि इसने ये बात बोली तो इसके पीछे का इसका रीज़न क्या है। अब सामने से सिर्फ उसके शब्दों को सुन के उसको को पे अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि ये सोचते हैं इसके शब्दों के पीछे, इस बात के पीछे रीज़न क्या है, इसने बोला क्यों। क्योंकि इन्हें ये समझ आया कि ये कोई बात नॉर्मली नहीं बोलती है, इसकी हर बात के पीछे कोई बहुत बड़ी चाल होती है, हर बात के पीछे कोई पैसे हड़पने वाली चाल होती है। ये बात आपके पर्सन को समझ आ गई है कि ये थर्ड पार्टी जब भी मुंह खोलेगी, भले किसी की भी भलाई के लिए हो, किसी की भी भलाई, ये बात करेगी किसी और की भलाई की, लेकिन उसकी जब डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा कि इनडायरेक्टली बेनिफिट इस थर्ड पार्टी का हो रहा था। अब वो इनडायरेक्टली हो रहा था तो आपके पर्सन नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अब ये समझने लगे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो पर्सन है, ये अपने फेवर के अलावा, अपने फ़ायदे के अलावा किसी और की फेवर की बात कर नहीं सकता। और अगर ये किसी और के फेवर की बात कर रहा है, किसी और की भलाई की बात कर रहा है, तो ज़रूर सामने से नहीं तो फिर इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा ज़रूर 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 है। ये बात अब आपके पर्सन को समझ आ गई कि ये ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, ये थर्ड पार्टी ऐसी है ही नहीं जो किसी का भला चाहे। ये किसी का भला अगर कर रही है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को जिसका भला कर रहा है तो उसको भी अपने प्रेशर में लेना है और आपके पर्सन से अपना फ़ायदा उठाना है। ये बात आपके पर्सन जान चुके हैं, इसीलिए आपके पर्सन ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं कि मुझे इसकी सारी प्लानिंग पे कुछ तो करना पड़े, मुझे अंकुश लगाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कमाऊँ मैं, और इतना सब मैनेज मैंने किया, और जब मेरे दुख दर्द की बात आती है तब मुझे समझने वाला कोई होता नहीं। तब मुझे लगता है कि मैं अकेला खड़ा हूँ या अकेली खड़ी हूँ। ये लोग किस काम के जिनके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तब आपके पर्सन ने ये डिसाइड किया कि मुझे अब इन लोगों को कंट्रोल करना है, अब इन लोगों को सबक सिखाना है, अब इनके हिसाब से नहीं चलना है। इनको बताना है कि ज़िंदगी कैसे चलती है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं।
ये बात आपके पर्सन इनको समझाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन जिन लोगों को आपके पर्सन के अगेंस्ट खड़ा किया गया, इस थर्ड पार्टी ने जिन लोगों को अपने दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स है सबको इनके खिलाफ भड़काया गया, उन सारे लोगों के सामने आपके पर्सन ने धीरे धीरे करके पोल खोलना शुरू कर दी इस थर्ड पार्टी की। और वही सारे लोग जिनको थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के अगेंस्ट कर दिया था, वही सारे लोग अब आपके पर्सन के फेवर में आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की असलियत खोल रहे हैं। आपके पर्सन बता रहे हैं कि इसने जितनी सारी बातें बोली हैं विद प्रूफ यानी विद एविडेंस कह रहे हैं कि मेरे बारे में ये बात बोली थी, और उसको क्लैरिफाई ये कर रहे हैं विद एविडेंस की बताओ ऐसा कैसे हो सकता था जो इसने बोला था। तो वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब ये देखिए आपके पर्सन बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की जो कूटनीति अपना रहे हैं कि दूसरों के सामने इसकी पोल खोल रहे हैं विद एविडेंस। अगर ये कह रही है कि देखो ये तो वहाँ गए थे उस दिन, ये तो थे ही नहीं, तो ये अपना एविडेंस देते हैं कि इस टाइम पे मैं इस जगह था या इस जगह थी। तो इसने अगर कह दिया कि मैं इस जगह नहीं था, मैं कहीं और था, तो इसके कहने पे कैसे विश्वास किया जा सकता है जब एविडेंस ये कह रहे हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये इन्हें एग्जाम्पल क्या, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इन्हें एविडेंस देने पड़ रहे हैं, तब ये समझा पा रहे हैं लोगों को कि ये सही है और ये थर्ड पार्टी गलत है। तो ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये तो इनका कार्मिक अकाउंट है, वो इनको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इनको ये समझ आने लगा कि ये थर्ड पार्टी, ये जो पर्सन है ये सही नहीं है, ये इनके लिए बहुत दुखदाई है, ये बस इन्हें रुलाता ही रहेगा जब तक ये उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे। इसीलिए अब ये रेडी हो चुके हैं इसको कंट्रोल करने में, मतलब नाक में नकेल डालने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। और जैसे ही ये तैयार हुए हैं, यानी हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती, तब ईश्वर साथ देते हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम तैयार तो हो, वो तो तथास्तु कहने के लिए बैठे हैं कि तुम्हें जो करना है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट तुम खड़े तो हो, तुम तैयार तो हो, तुम पुरुषार्थ तो करो। तो आपके पर्सन अब पुरुषार्थ करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसीलिए एंजल्स अब इनका साथ दे रहे हैं, डिवाइन इनके साथ है। इनको प्यार की वैल्यू समझा दी। ये सब इतना सब दुख दर्द इनको इसीलिए मिला ताकि ये प्यार की वैल्यू समझ सकें। इनको प्यार की वैल्यू समझा दी गई है। और आप एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप आपके रिश्ते के साथ हैं, आपके पर्सन के साथ हैं। इसीलिए आपके पर्सन को उसकी थर्ड पार्टी की दुष्टता और आपकी अच्छाइयाँ समझाई गई हैं। यही बैलेंस एंजल्स बना रहे हैं और बहुत पावरफुल एंजल्स आपके साथ हैं। इस रिश्ते को जीत दिलाने का बीड़ा उठाया हुआ है एंजल्स ने, राधा रानी ने, कान्हा जी ने। इस रिश्ते को यानी आपको मिलाने के लिए आदेश दे दिया है कि इनको तो मिलाना ही है। यानी इस रिश्ते को, आपके रिश्ते को तो ताज पहनाना ही है। आपके जीवन में सुख समृद्धि तो लानी है, आपके जीवन में प्रेम प्रसिद्धि लानी ही है। और यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही, बहुत प्यारी सी, बहुत डिवाइन एनर्जी। नहीं, अभी तक जो मैंने थर्ड पार्टी की एनर्जी एक्सप्लेन करी थी, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस आई ही थी, लेकिन अब जाके ये एनर्जी आ चुकी, किसी किसी को से अभी रेजोनेट करेगी, किसी किसी से आने वाले टाइम में रेजोनेट करेगी कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाएंगे। क्योंकि या तो आप दोनों बातें कर सकते, किसी के कोई भी इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ तब जाता है जब ईश्वर की मेहरबानी होती है, और ईश्वर भी मेहरबानी तब करते हैं जब सोल पुकार उठती है। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। तो यहाँ दोनों बातें हुई हैं। आपके पर्सन भी बहुत तंग आ चुके थे, इस बात से आहत हुए कि जिसके साथ मैं छल कपट नहीं करता या करती, वो मेरे साथ इतना छल कपट करती है, करता है। उसको सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। और मतलब भी जब पड़ता है, अगर सहानुभूति की बातें करती है, करता भी है, तब भी उसमें स्वार्थ होता है। तो ये इनका मन बहुत टूट गया है, बहुत आहत हो गए इस बात से कि क्या दुनिया में रिश्तों का मतलब सिर्फ इतना ही रह गया है कि बस अपने मतलब पूरे करो। इसलिए जैसे ही ये बात इनको समझ आई, तब ये ईश्वर को इन्होंने पुकारा और ईश्वर ने इनको एहसास कराया। इनके सामने ऐसे वीडियो पॉपअप होने लगे, इनके सामने ऐसी बुक्स आने लगी, लोग ऐसे आने लगे जो ऐसी बातें बोल देते थे कि इनके मन को छू जाती थी। चलते फिरते किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थी, या इनका मन में जो सवाल चल रहा था उसका जवाब होता था। इस तरह से डिवाइन इनको डील करने लगे। 346 नंबर आया है, यानी 346, हालांकि 345 मुझे उससे पहले देखा था। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज हो रही है इनकी ये सुकून वाली, यानी एंजल्स का जो सपोर्ट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एंजल्स इनको दिन पर दिन और ज़्यादा सपोर्ट करते जा रहे हैं। और ये आप
अगर शिद्दत से आपने सिर्फ इन्हीं को चाहा है, सिर्फ इन्हीं का वेट किया, आपने किसी और को वैल्यू नहीं दी अपनी ज़िंदगी में, तो ज़रूर आपकी वजह से, आपके डिवोशन की वजह से डिवाइन इनके साथ हैं और डिवाइन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम दिलाऊंगा, तुम फालतू की बातों को मत सोचो, तुम फालतू रिश्तों से बाहर निकलो। ये एंजल्स का कहना है। ये जो टेम्परेंस है इनका, इन एंजल्स का कहना है कि ये फालतू की बात हो, ये जो कप गिर गए हैं, जो तुम्हें लगता है कि ये इसने मुझे प्यार नहीं दिया, इसने मुझे प्यार नहीं दिया, तो ये सब तो कार्मिक लोग थे, ये तो तुम्हें प्यार नहीं देते, ये तो सिर्फ दिखावे का प्रेम था, ये तुम्हें प्यार नहीं देता। एंजल्स कह रहे हैं देखो मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हारे लिए दिव्य प्रेम बनाया है, तो मेरी बात सुनो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सच्चा साथी बनाया है, तुम उसकी तरफ बढ़ो, तुम्हें उसकी तरफ जाना ही है। ये बात एंजल्स ने इनको समझा दी। और देखिए जैसे ही एंजल ने इनको ये बात समझाई है कि तुम्हारा सच्चा साथी जो मैंने तुम्हें पहले दिया था वही मेरी ओर से तुम्हारा उपहार था, तुम्हारा सच्चा साथी तो वही है। आपके बारे में समझाया, आपके गुणों के बारे में समझाया है, कहा है एंजल्स ने इनके सोल में इनको समझा दिया कि इन कपों को मत देखो, ये तो सिर्फ सांसारिक मोह के थे, इनको छोड़ दो, ये जो प्रेम मैंने दिया इसको अपनाओ। और जैसे ही कहा कि इसको अपनाओ, यानी डिवाइन ने इनकी सोल में इनको गाइड किया, वैसे ही इन्होंने देखो इस बैंड की तरफ ये नहीं देख रहे हैं, ये वाला जो बैंड है इसकी तरफ ये नहीं देख रहे, इसकी तरफ ये देख रहे हैं, इसको पकड़ लिया है, यानी इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब अपने पर्सन की तरफ जाना है। इसके हाथ में ग्लोब है, यानी ट्रैवल भी करना है, तो ये ट्रैवल भी करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। आपसे अगर दूर होंगे, ट्रैवल करके आना पड़ा तो ये आएंगे। इन्होंने, डिवाइन ने इनको इनकी सोल में समझाया कि तुम्हारा लिए सच्चा प्यार मैंने भेजा था, तुम उसी की तरफ जाओ, तुम्हें उसी को एक्सेप्ट करना है। और इन्होंने इस मैसेज को, इनकी सोल ने उस मैसेज को पकड़ा है और चूज़ कर लिया आपकी तरफ आना। एक बैंड जो पकड़ा हुआ है, ये इन्हें ये समझ आया कि मेरा जो सच्चा प्यार है ना, जो स्टेबल लव है, जिससे कोई मिटा नहीं सकता, वो आप हैं। इसलिए इन्होंने आपको चूज़ कर लिया बहुत जल्दी, यानी 2 वीक्स में इनकी कॉल मैसेज आपको आ सकती है, ये आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के सारे रवैया जान चुके हैं, उसकी सारी दुष्टता जान चुके हैं। तो ये आपसे अपना रिश्ता मेंटेन करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और इस रिश्ते को आगे ले जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। इस रिश्ते को स्टेबल बनाएंगे, आपको ये खोना बिल्कुल नहीं चाहते। इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। आप किसी से ये एनर्जी अभी रेजोनेट करेगी, किसी को कुछ टाइम बाद, 2 वीक्स बाद भी रेजोनेट करेगी, आने वाले टाइम में रेजोनेट करेगी। लेकिन ये वीडियो जिसको भी मिला है, उनके पर्सन को थर्ड पार्टी की ये जो छल कपट हैं, जो फरेबी प्यार है, वो सब समझ आ गया है और आपका सच्चा प्यार समझ आ गया है। जिसको भी वीडियो मिला है, आपके पर्सन ने जब चूज़ करने की बात आई तो अब आपको चूज़ कर लिया है और एंजल्स ये बैलेंस बना रहे हैं, आपके जीवन में प्रेम का बैलेंस बना रहे हैं। एंजल्स आपकी मुलाकात इनसे करा रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।